बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की जो मैथ्स की न्यू बुक है इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। तो हमें नीचे एमसीक्यूज दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस दी गई है, इसमें से एक ऑप्शन दुरुस्त है उसको हमने निशान लगा लेना है। पहला एमसीक्यूज है इफ़ ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन जो होता है वो इसी तरह लिखा जाता है b इंटू 10 की पावर, यानी कोई नंबर होता है। ठीक है, अब ये जो b होता है ये आपको पता है ये किस तरह का नंबर होता है, सिंगल डिजिट होता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ऐसे कोई नंबर है 8.64, ठीक है, तो ये जो डिजिट होगा ना ये क्या होगा कि ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, क्योंकि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि लेफ़्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है ना उसके आगे पॉइंट होना चाहिए। ठीक, तो ये जो है पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यानी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो 1 से बड़ा और 1 और 10 से छोटा यानी सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो इसकी ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। दूसरा है इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज। अब रेफरेंस पोजीशन जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो पहला लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है ना उसके बाद होता है, यानी यहाँ पे 5 के बाद। तो इसकी ऑप्शन जो है वो सी है आफ्टर 5। तीसरा सवाल है log 100 बेस 1 जो है वो किसके बराबर होता है। देखिए आप इसको टेबल से भी निकाल सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे log 100 ले लेते हैं तो इसका आंसर आता है 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका जवाब है। चौथा पार्ट है log x प्लस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 15x माइनस 4 देन x इज। इसको सॉल्व करके करते हैं। देखें log ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 15x माइनस 4, तो ये दोनों तरफ log कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 15x माइनस 4। तो ये x को इस तरफ शिफ्ट कर दें, माइनस 4 को इधर कर दें, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 15x माइनस x। यह आता है 14x और ये 7, 14 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाता है 7 1 टाइम 7 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/2 और 1/2 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये आ जाता है 0.5 के बराबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेक करते हैं 0.5 है तो ये है ऑप्शन ए। अगला है log 7 की पावर माइनस 3 बेस 7 है प्लस log 4 की पावर 3 और नीचे बेस 2 है, ये किसके बराबर होता है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। log 7 की पावर माइनस 3 प्लस log 2 4 की पावर 3। तो हमने ना बेस अगर सेम कर ली तो बेस और नंबर सेम कर लिया ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये जो पावर है ना इसको पीछे ले जाएं, ये आ जाएगा -3 7 बेस 7 प्लस पावर पीछे आ जाएगी log ऑफ 2। ये जो 4 है ना इसको हम हिस्सा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये जो 2 है ये भी पीछे चला जाएगा और 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे है log 7 बेस 7 और यहाँ है log 2 और 2। अब हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, log के साथ नंबर और बेस अगर सेम हो तो 1 के बराबर होता है। तो -3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, 6 1 टाइम 6 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा आंसर इसका। तो इसकी ऑप्शन ए है इसका आंसर 5 का। इसके बाद अगला है छठा सवाल फॉर द log ऑफ 0.00327 करेक्टरिस्टिक इज। सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन बनाएं, ये रेफरेंस पोजीशन है। देखें पहला लेफ्ट से नॉन ज़ीरो डिजिट जो होता है उसके आगे रेफरेंस पोजीशन होती है। अब पॉइंट में और रेफरेंस पोजीशन में फ़र्क देखें कितना है, 1 2 3 कदम पीछे है पॉइंट लेफ्ट साइड पे। अगर रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पे नंबर हो पॉइंट हो तो फिर आपका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि 3 कदम का फासला, तो -3 इसका जवाब है। सातवां सवाल है log ऑफ m प्लस n इज टू द बेस b है। बेस b दी हुई है हमें और कह रहा है कि अगर log 2 नंबर प्लस हो रहे हैं तो उसके ऊपर कैसे log लगेगा, क्या mn हो जाएगा। नहीं, देखिए हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट रूल, लॉ ऑफ प्रोडक्ट जो है
वो किस तरह होता है कि log ऑफ m और n इस पे अगर अप्लाई करें तो log m पे अलग लगता है और n पे अलग लगता है, क्योंकि यहाँ पे log जो है वो सिंगल है और ब्रैकेट में m प्लस n है। ऑप्शन बी भी इसका जवाब नहीं है, क्योंकि आप log इस तरह नहीं लगा सकते कि log m पे अलग लगा दिया n पे अलग। बोथ ए एंड बी, पहले ये दोनों ऑप्शन इसका जवाब नहीं है तो इकट्ठी भी नहीं हो सकती, इसका मतलब इसका जवाब है नन ऑफ दीज, आखिरी इसकी ऑप्शन नहीं दी हुई। अगला सवाल है log ऑफ g बेस b है और g की पावर h है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी चीज़ की पावर हो तो वो जो होता है वो पीछे आ जाता है, log से मल्टीप्लाई हो जाता है। पीछे आ जाए या मतलब मल्टीप्लाई हो जाए बात एक है, तो यहाँ पे h जो है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए और बाकी चीज़ वही है log ऑफ g बेस b। तो यहाँ पे पीछे g आया हुआ है, पीछे तो आ ही नहीं सकता, पावर कौन सी है h है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी वाली जो ऑप्शन है जिसमें देखें h मल्टीप्लाई हो रहा है और बाकी चीज़ वही है log g और बेस b है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। नावा सवाल है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अब ये दोनों के साथ log है, अलग अलग है और माइनस हो रहे हैं, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब दोनों के साथ log और सेंटर में माइनस हो तो ये डिवाइड वाला जो है ना लॉ लगता है कि जिसमें log ऑफ बेस b है और m डिवाइडेड बाय n, यानी इनको अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो log m माइनस log n जो है वो इसके बराबर है। ये लॉ हमने पढ़ा है क्वोशंट वाला। अगला सवाल है नावा, इसमें हमें दिया हुआ है log ऑफ 100 का स्क्वायर और नीचे 10 का स्क्वायर रूट है। अब इसको भी हल करते हैं। log ऑफ स्क्वायर रूट 10 है और यहाँ पे 100 का स्क्वायर है। बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ है 10 का स्क्वायर रूट और ये 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और बाहर भी स्क्वायर है, ये दोनों पावर इकट्ठी हो जाएंगी, ये हो जाएगा log 10 की पावर 4 और बेस स्क्वायर रूट 10 है। अब मुझे यहाँ पे इस 10 को ना स्क्वायर रूट 10 की शक्ल में लिखना ताकि बेस और ये चीज़ सेम हो जाए। तो मैं इस 10 को क्या इस तरह लिख सकता हूँ, ये देखें ज़रा, स्क्वायर रूट 10 और इसका स्क्वायर, बाहर पावर 4 है, देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो फिर से 10 आ जाएगा। तो मैंने 10 को कैसे लिखा, स्क्वायर रूट 10 और उसकी पावर 2। ये जो 4 और 2 है ये आपस में कितनी हो जाएगी पावर, ये हो जाएगी 8। तो ये 4 और 2 हो गई 8 और log जो है वो स्क्वायर रूट 10 और बेस भी सेम है, ये पावर पीछे आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ स्क्वायर रूट 10 और बेस भी स्क्वायर रूट 10, ये चीज़ बराबर आ जाएगी 1 के। तो 8 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला है log ऑफ 18 इज। तो log ऑफ 18 को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो 18 का एलसीएम ले लें, 2 9 बार 18, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो इसको हम इससे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस पावर पीछे आ जाएगी 2 log 3। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी। इसके बाद अगला सवाल है log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। देखें इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, ये एक लोग पहले लगा ले, ठीक है। 5 और 3 के साथ प्लस है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और log ऑफ 8 के साथ माइनस है और log ऑफ 2 के साथ माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आ जाता है log ऑफ 15 और नीचे 16। अब चेक करिए कौन सी ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी log ऑफ 15 ओवर 16। 13वां MCQ है log ऑफ 100 की पावर 0 और नीचे 10 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। log ऑफ 100 की पावर 0 है और नीचे 10 है, बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। ये 100 को लिख लेंगे 10 का स्क्वायर और ऊपर पावर 0 है, तो log ऑफ 10 0 टाइम 0, 10 की पावर होगी 0, बेस सेम हो गई। ये नंबर पावर जो पीछे आ जाएगी 0 इंटू log 10 इंटू 10 की पावर बेस है, ये आ गया 1 के बराबर, 0 1 टाइम्स 0। तो ये ऑप्शन बी बन गई इसका जवाब। 14वां MCQ है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज। अगर हम इस नंबर को 6.25 को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो ये देखें 6.25 है, इसको अब हम साइंटिफिक में लिखना चाहते हैं। इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे, वो लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट उसके आगे, तो सेम जगह ही है, पॉइंट भी उधर ही है, रेफरेंस पोजीशन भी उधर ही है। तो इसको लिख लेंगे 10 की पावर 0, ठीक है, क्योंकि ना पॉइंट को आगे मूव किया ना पीछे की तरफ। तो ये ऑप्शन बनती है बी।
अगला है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज, नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो क्या होती है, वो होती है इरेशनल नंबर। इसके लिए आप लोग चले जाए पेज नंबर 34 पे, वहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, तो ये टेबल पढ़ लें पेज नंबर 34 पे कि जो कॉमन लॉगरिथम जिसको ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं उसकी बेस होती है 10 और वो रैशनल होता है। नेचुरल लॉगरिथम जिसको नेपियर लॉगरिथम भी कहते हैं उसकी बेस ई होती है यानी इरेशनल होती है। तो इसलिए नेचुरल की क्या होगी, इरेशनल, और कॉमन की रैशनल यानी 10 होगी। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दी गई है वो है इरेशनल, तो सी जो है इसका आंसर है। अगला एमसीक्यू है इफ लॉग ऑफ 25 बेस जो है वो स्क्वायर रूट एक्स है इज इक्वल टू 4 देन एक्स इज। तो यहाँ पे हमने एक्स की कीमत निकालनी है। तो लॉग ऑफ हमारे पास है स्क्वायर रूट, बेस है स्क्वायर रूट एक्स 25 इज इक्वल टू 4। तो हमने इसका तरीकाकार पढ़ा हुआ है कि जो बेस होती है ना नीचे, उसको नीचे लिखना है, जो इक्वल की दूसरी साइड है वो पावर बन जाएगी, और जो लॉग के साथ है उसको इक्वल की दूसरी तरफ लिखना है। अब ये जो स्क्वायर रूट एक्स है इसको हम इसका लिख सकते हैं 1/2, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 25। 2 एक बार, 2 2 बार, ये आ गया x की पावर 2 और 25 जो होता है वो 5 की पावर 2। स्क्वायर स्क्वायर से पावर जो कैंसिल होगी तो बेस बराबर हो जाएगी x इज इक्वल टू 5। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है log 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई log 10, बेस सेम है, स्क्वायर रूट b है। तो इसके ऊपर कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है चेक करते हैं। देखें अगर ऑप्शन ए को देखें तो क्या दो लॉग डिवाइड हो रहे हो तो उनको इस तरह लिख सकते हैं, नहीं इस तरह नहीं लिख सकते कि एक दफ़ा लॉग लिख लिया और नंबरों को डिवाइड कर लिया, ये गलत है। अगर हाँ यहाँ पे माइनस होता तो फिर ये ऑप्शन दुरुस्त होती। बहरहाल ऑप्शन बी जो है वो भी गलत है कि डिवाइड के साइन को माइनस में चेंज कर दें और लोग ऐसे रहें, तो ये भी मुमकिन नहीं है। सी ऑप्शन 4 है वो भी गलत है क्योंकि इसका आंसर किसी भी तरीके से 4 नहीं आ सकता। जो ऑप्शन डी है जो हमारा चौथा रूल है चेंज ऑफ बेस वाला लॉगरिथम का, उसमें भी देखा जाए तो उसमें इस तरह नहीं बनता, उसमें असल में ये बनेगा log ऑफ 10, यानी जो डिवाइड में नीचे नंबर होता है ना वो बेस बन जाती है, और जो ऊपर log होता है उसके साथ जो भी नंबर हो वो आपके साथ log के साथ नंबर आ जाएगा। यानी ये अगर जवाब हो तो इस सवाल का, तो ये जवाब बन सकता है चेंज ऑफ बेस जो रूल है उसके हिसाब से, वरना इसका कोई आंसर नहीं है इसमें से, तो इसका आंसर कर ले नन, ठीक है। आखिरी एमसीक्यूज है 5 log 2 माइनस 2 log 5, ये किसके बराबर है। 5 log 2 माइनस 2 log 5, तो ये देखें ये माइनस है एक तो, और ये जो पीछे नंबर होता है ये पावर में होता है, यानी पहले हम पावर में भेज देते हैं नंबर, तो ये आ गया 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। अब ये दोनों सिंगल लॉगरिथम, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, log ऑफ 2 की पावर 5 ओवर 5 की पावर 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब ये ऑप्शन चेक करें कौन सी है, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, ये ऑप्शन बी है। इसी के साथ जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वो हमने सॉल्व कर लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।